बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि सनाउल्लाह ने तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत की, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान नामूस रसालत लॉयर फोरम ने एक बड़ा मुकदमा दर्ज करवाया है और इस मुकदमे की समाअत भी हुई है अदालत के अंदर। मुल्ज़म की जानिब से किस वकील ने पेश होकर इस केस की समाअत के अंदर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया उनकी जानिब से कौन कौन से वकला पेश हुए, सारी समाअत का मुकम्मल अहवाल आज की इस वीडियो में आप लोगों तक शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बड़ी खबर है वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ कर सुना देता हूँ, और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अदालत की समाअत का मुकम्मल अहवाल जो वकला वहाँ पर इस केस की पैरवी के लिए पेश हुए उन्होंने हमें भेजी है, वो हम आप लोगों को पढ़ कर सुनाएँगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी साहब आज 4 बजे मरकज़ी जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मरकज़ी मस्जिद जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को अल्लामा हादम रिज़वी साहब के उर्स के लिए सजा दिया है। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि उर्स की तकरीबात 19 नवंबर से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन आज ही वहाँ पर ज़ायरीन का रश लग चुका है। अल्लामा हादम रिज़वी साहब के मज़ार को एक हफ़्ता पहले बंद कर दिया गया था उर्स की तैयारियों के सिलसिले के हवाले से, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज अल्लामा हादम रिज़वी साहब के मज़ार को ओपन कर दिया जाएगा और उर्स की तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। और आज इस हवाले से हाफिज़ साद रिज़वी साहब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 4 बजे करेंगे। आप लोगों को अभी जो मैंने केस के हवाले से डिटेल्स बतानी है वो मैं आप लोगों को पढ़ कर सुना देता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में सोशल मीडिया पर गुस्ताहाना मवाद की तशहीर में मुलव्वस ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 पेशावर के फाजल जज फजल सत्तार खान ने तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब के मुर्तकिब मुल्ज़म सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत की। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सलमान की जानिब से इब्रार हुसैन एडवोकेट फाजल अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA की जानिब से डायरेक्टर ला मोहम्मद शिगरी एडवोकेट और मुल्ज़म के वकील राना काशिफ सलीम आज अदालत में पेश नहीं हुए। फाजल जज की जानिब से FIA और मुल्ज़म के वकील की अदम हाज़िरी पर इजहार बरहमी। फाजल अदालत ने FIA और मुल्ज़म के वकील को ख़त्मी दलाइल के लिए आखिरी मोहलत दे दी। फाजल अदालत ने मज़कूरा मुकदमे में ख़त्मी दलाइल के लिए 19 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी। फाजल अदालत का फ़रीक़ैन के वकला को 19 नवंबर को ख़त्मी दलाइल के लिए हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म। अगर फ़रीक़ैन में से किसी भी फ़रीक़ का वकील 19 नवंबर को अदालत में पेश ना हुआ तो अदालत हतमी दलाइल सुने बगैर रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ैसला कर देगी। फाजल जज फजल सत्तार के रिमार्क्स। फाजल अदालत ने मज़कूरा मुकदमे की मज़ीद समाअत 19 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 पेशावर में तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब के मुर्तकिब मुल्ज़म सैयद मोहम्मद ज़ीशान के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के फाजल जज मोहम्मद आदल खान ने मज़कूरा मुल्ज़म के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत की। मज़कूरा मुकदमे की समाअत के मौके पर भी FIA और मुल्ज़म के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। फाजल अदालत ने मज़कूरा मुकदमे में हतमी दलाइल के लिए 24 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी। फाजल अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब करते हुए मज़कूरा मुकदमे की मज़ीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ये खबर हमारे पास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के वकला ने शेयर की है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।